गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं जो आपका सेमेस्टर 2 का जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के साथ साथ आपका कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और आपको किस प्रकार से जो है वो सेमेस्टर 2 में पेपर को सेलेक्ट करना है और साथ ही साथ आपको किस प्रकार से आगे का जो सेमेस्टर है उसमें आपको पढ़ना है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग जो है वो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। आप लोग जो है थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि आप लोगों का जो है वो एग्ज़ाम चल रहा था और अब जो है अभी कुछ समय के लिए आपका एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया गया है ना। तो ये आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और जैसे ही आपका ख़त्म होता है उसके बाद आपका तुरंत जो है आपका सेमेस्टर 2 शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आपको अभी से जो है वो तैयार रहना है, क्योंकि सेमेस्टर 2 में जो है आपको समय बहुत कम दिया जाएगा, है ना। क्योंकि सेमेस्टर 2 में जो है दोस्तों आपको समय बहुत कम दिया जाएगा, क्योंकि सेमेस्टर 1 ऑलरेडी जो है वो लेट हो चुका है। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो सेमेस्टर 1 है उसमें आपका कौन कौन सा पेपर था और अब सेमेस्टर 2 में आपका कौन कौन सा पेपर नहीं रहेगा, है ना। उससे आपका जो है आपका पहले के जो आपका सेमेस्टर था उसमें आपका कितने पेपर था, आपका सेमेस्टर 2 में अब कितना रहेगा। जो आपका सेमेस्टर 1 में पेपर था वो सारा पेपर में से कुछ पेपर जो है वो आपका हट गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ नया चीज़ आपका ऐड हुआ है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज यहाँ पे हम लोग जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दें कि आपका जो एक मेजर पेपर है इसमें आपका कोई भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं होगा। जो आपका मेजर पेपर है, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो मेजर पेपर आपको दिया गया है MJ, ठीक है, ये आपको ऑनर्स पेपर यानी कि आपका BA है ना, BSc या फिर आपका BCom, ये तीनों में से आपको जो है वो कोई एक स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे और ये आपका A हो जाएगा आपका ऑनर्स पेपर, जो भी आपको मेजर में मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सेमेस्टर 2 की अगर बात किया जाए तो सेमेस्टर 2 में जो आपका मेजर पेपर होगा वो आपका मेजर पेपर 1 होगा 2, क्योंकि सेमेस्टर 1 में आपका मेजर 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेमेस्टर में आपका 2 है तो सेमेस्टर 2 में आपका मेजर 2 होगा। उसके बाद एक और पेपर है मेजर कहीं, जिस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसी स्ट्रीम से रिलेटेड, यानी कि आप आर्ट्स से ज्योग्राफी कर रहे हैं, है ना। तो इसी ज्योग्राफी से आपको 2 पेपर दिया जाएगा मेजर, ठीक है। आपका सेमेस्टर 1 में एक ही पेपर था, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2। तो इसमें यहाँ पे जो है आपका ये मेजर पेपर जो है वो 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 2 मेजर पेपर हुआ। उसके बाद जो है दोस्तों आपका जो है वो यहाँ पे एक जो है वो माइनर पेपर रहेगा, ठीक है, माइनर पेपर। तो माइनर पेपर आपका कौन सा सेमेस्टर है 2, तो माइनर पेपर 2 होगा। 1 आप कहाँ पे पढ़े हैं, तो आप जो है वो 1 आपका सेमेस्टर 1 में हुआ है, ठीक है, सेमेस्टर 1 में। तो यहाँ पे माइनर 1 या 2 करके नहीं दिया होगा, 1B दिया होगा, ठीक है। 1A जो है आप लोग सेमेस्टर 1 में पढ़े हैं और यहाँ पे ये जो है आपका ना, ये आपका क्या है, ये आपका कोड है, पेपर का कोड है, ठीक है। ये आपका पेपर कोड है, पेपर कोड है, ठीक है। मेजर 2, मेजर 3 और माइनर 1B है ना, ये सभी आपका पेपर कोड है। उसके बाद दोस्तों आपका जो है वो स्किल एनरिचमेंट कोर्स, ठीक है, SSC पेपर, इसमें आपका जो है ये 2 होगा, क्योंकि सेमेस्टर 2 है। सेमेस्टर 1 में आप सेमेस्टर 1 पढ़े होंगे, ठीक है। सेमेस्टर 1 में आप जो है वो SSC पेपर जो 1 है उसे पढ़े होंगे। आपको यहाँ पे सेमेस्टर 2 में आपको SSC 2 पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे MDC 2 होगा, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ये आपका 2 होगा क्योंकि आपका सेमेस्टर 2 है। उसके बाद आपका VAC वैल्यू एडेड कोर्स, ये आपका 2 होगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये आपका पेपर हट चुका है ना। ये आपका सिर्फ जो है वो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 4 में पढ़ना है,
है ना। इसमें आप 4 पेपर पढ़े होंगे सेमेस्टर 1 में से। सेमेस्टर 1 में जो है आपको 4 वीएसी पेपर दिया गया होगा, उसमें आपको 2 सेलेक्ट करना था। उसके बाद आप सेमेस्टर 4 में एक बार और पढ़िएगा वीएसी पेपर, जहां पे आपको कोई सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को सभी जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को कॉमनली जो है उस सभी को एक पेपर दिया जाएगा। आप चाहे बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो बीए कर रहे हैं। तो यहाँ आपका बीएससी जो है वीएसी पेपर वो हट गया है, ठीक है। आपका जो वीएसी पेपर है वो हट चुका है। उसके बाद है आपका एसीसी पेपर, यानी कि एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। ये भी आपका 2 होगा क्योंकि सेमेस्टर 2 है। तो टोटल जो आपको है वो 6 पेपर पढ़ना है, ठीक है। ये टोटल जो है वो 6 पेपर आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से आपका 6 पेपर है, ठीक। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि आपको किस प्रकार से जो है वो लेना है और किस किस पेपर में आपका बदलाव होगा, यानी कि आपका पेपर जो था वो पहले वो अब चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आपका मेजर पेपर जो है ये दोनों जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हम बताए थे मेजर पेपर में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप जिस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वही स्ट्रीम आपका रहेगा ना। जैसे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से कर रहे हैं आप ग्रेजुएशन, तो आप आर्ट्स में से कोई एक पेपर को सेलेक्ट किएंगे जो आपका ऑनर्स पेपर होगा, तो ऑनर्स पेपर में कोई बदलाव नहीं होता है ना। उसके बाद माइनर पेपर देखिए यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से दिया गया है। जैसे सेमेस्टर 1 है तो आपको यहाँ पे वैकेशनल यहाँ पे जो है वो डिसिप्लिन से सेलेक्ट करना था, ठीक है। और एक है आपका देखिए 2 तरह का आपको माइनर पेपर पढ़ना है। टोटल सेमेस्टर में 2 तरह से आपको माइनर पेपर पढ़ना है, जिसमें आपका एक होगा डिसिप्लिन से, है ना, और दूसरा आपका जो है वो वैकेशनल से होगा। तो देखिए सेमेस्टर 1 जैसे है, सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस प्रकार से समझिए, है ना। हम देख लेते हैं कि आप लोग को नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए दोस्तों, बढ़िया से हम नीचे नहीं दिख रहा है ना, तो आप लोग को एक बार यहाँ से फिर से हम लिख देते हैं। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8, है ना। इसको समझिए, इसको समझिए। जैसे आप यहाँ पे डिसिप्लिन से आपका बोलने का मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पे बीए कर रहे हैं, तो इस बीए करने का मतलब है कि आप जो है डिसिप्लिन जो आपका है वो बीए है, ठीक है। यानी कि आपका जो है वो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, तो आर्ट्स बैकग्राउंड से ही आपको एक पेपर सेमेस्टर 1 में रखना था, ठीक है। सेमेस्टर 1 में ये पेपर, उसके बाद आपका फिर जब आप सेमेस्टर 2 में जब आइएगा तो आपको एक वोकेशनल से रखना था, यानी कि आप वोकेशनल पेपर आपका कौन है यहाँ पे देखिए स्किल, जो आपका स्किल एनहेंसमेंट होता है ना, जो आपका स्किल यानी कि जो स्किल डेवलप करता है, वो सारा आपका पेपर जो है वो आपका वोकेशनल के अंतर्गत आता है। जैसे आपका वीसीए जो है वो आपका वोकेशनल के अंतर्गत है, आपका फैशन डिजाइनर जो है, आपका जो भी आपका एग्रीकल्चर जो है आपका, है ना, मशरूम एंड कल्चर है, या फिर साइबर डिफेंस है, ये सभी आपका स्किल है। तो इंटरप्रेन्योरशिप जो आपका है, ये सभी आपका क्या है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है। तो इससे आपको एक पेपर यहाँ पे सेलेक्ट करना है वोकेशनल से। जब यहाँ पे आप सेमेस्टर 2 में जब आप सेलेक्ट कीजिएगा, जिस प्रकार से सेमेस्टर 1 में सेलेक्ट किए थे, उसके बाद ये दोनों पेपर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका सेमेस्टर 3 में जो है वो आपका यहाँ डिसिप्लिन से पढ़ना है, फिर सेमेस्टर 4 में यही पेपर आपको पढ़ना है वोकेशनल से। लेकिन आपको इसी का जो है जो पेपर यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर आपको सेमेस्टर 3 में पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, अलग पे आपका सिलेबस रहेगा। और यहाँ पे जो आपका सेमेस्टर 2 में आप पढ़े हैं, जो आप यहाँ पे सेलेक्ट किए थे, जैसे यहाँ पे साइबर डिफेंस रखे हैं, ठीक है, तो साइबर डिफेंस ही आपको जो है वो सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। ये आपका चलता जाएगा, ये फिर आपका जो है वो सेमेस्टर यहाँ पे आपका 5 में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बार मिला 3 में, उसके बाद आपका यहाँ पे 5 में मिलेगा, ठीक है। और ये आपका फिर आपको जो है 6 में मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका 8 तक चलता जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बार आपका जो है वो यहाँ पे 7 में आएगा, है ना, ये फिर आपका, और फिर ये जो है आपका 8 में आएगा। तो अल्टरनेट आपका चल रहा है। एक बार जैसे आप डिसिप्लिन से लिए, यानी कि जिस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसी स्ट्रीम से लिए हैं, उसके बाद दूसरा बार जो है आप क्या लिए हैं, आप वोकेशनल से लिए हैं, जो आपका स्किल है। तो एक बार यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया सेमेस्टर 1 में, एक बार सेमेस्टर 2 में, जिसमें आप दोनों पेपर सेलेक्ट कर चुके हैं। वही पेपर आपका जो है वो फिक्स हो गया। अब ये पेपर दोनों आपका
8 सेमेस्टर तक जाएगा, है ना। तो 8 सेमेस्टर तक अल्टरनेट करते हुए आपका पेपर जाएगा। इस प्रकार से जो है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जब भी आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा या फिर कॉलेज के द्वारा जो है वो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा तब, ठीक है। मेजर आपका कोई चेंज नहीं होगा, तो मेजर में आपको अभी से पढ़ना है। जो आपका मेजर पेपर है उस पेपर को आगे आप लोग सेमेस्टर 2 का सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन माइनर में आपका एक प्रॉब्लम है कि आपको कौन कौन सा पेपर सेलेक्ट करना है, ये चीज़ आपका यूनिवर्सिटी बताएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका देखिए यहाँ पे स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है और ये आपका जो है वो एमडीसी पेपर है। ये दोनों पेपर को आप समझिए, ठीक है। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, इसमें आपको मैं बता दूं कि जो आप सेमेस्टर 1 में आप पढ़ लिए हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप रखे थे, ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप आपको नहीं पढ़ना है अब सेमेस्टर 1, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होगा कि ये दोनों पेपर जो है यहाँ पे एसएससी पेपर और एमडीसी पेपर, ये आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 तक ही चलेगा। उसके बाद ये पेपर समाप्त हो जाएगा। आगे चल के आपको सिर्फ मेजर और माइनर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका सेमेस्टर 1, 2, 3 जो है वो आपका सेमेस्टर 3 तक चलना है, जिसमें आपका सेमेस्टर 1 आप लोग जब एग्जाम देके खत्म हो जाएगा आपका, तो सेमेस्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि आपको 2 ही सेमेस्टर और बचा रहेगा, जिसमें आपका सेमेस्टर 2 रहेगा, सेमेस्टर 3। तो सेमेस्टर 1 में जो आप पढ़ चुके हैं उसको आपको सेमेस्टर 2 में नहीं लेना है ना। तो इस प्रकार से आप जो है वो आपको जो लिस्ट दिया गया था आपका एसएससी पेपर का, उसमें आपको जो है एक पेपर सेलेक्ट करना है ना, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का, और उसमें वो पेपर सेलेक्ट करना है जो आप सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं, उसे आपको छोड़ के, है ना। आपको जो है उतने में से आपको जो है एक पेपर छोड़ना होगा जो आप सेमेस्टर 1 में पढ़े हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे जो है आपका वो है आपका एमडीसी पेपर, ठीक है। एमडीसी पेपर को समझना बहुत ही जरूरी है ना। एमडीसी पेपर का थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। क्या अलग है आपको बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको मेजर पेपर सेलेक्ट करना है, तो मेजर पेपर आप ज्योग्राफी सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद आप माइनर पेपर को सेलेक्ट करना था, तो माइनर पेपर में आपको जो है जब आप डिसिप्लिन से सेलेक्ट किए, है ना, तो उस वक्त जो है आपको क्या करना था कि उस वक्त जो है आपको वो एक पेपर सेलेक्ट करना था डिसिप्लिन से। तो सपोज आप यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस ले लिए, ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस ले लिए, अब आपको जो एमडीसी पेपर सेलेक्ट करना है, ठीक है, सेमेस्टर 1 का हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका ये पेपर, दोनों पेपर छोड़ के आपको एक अलग पेपर लेना था, है ना। तो ये आपको अलग पेपर लेना था, तो इसमें आपको एक अलग पेपर सेलेक्ट करना है। अब क्या होगा इसमें कि जो सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में आप जो माइनर, ठीक है, और मेजर पढ़ चुके हैं, उसके बाद जो आप रख चुके हैं, है ना, जैसे आपका तो ये आपका जो मेजर पेपर है इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, है ना, तो ये आपका काउंट होता चला जाएगा। लेकिन जो आप माइनर पेपर के तौर पे रखे हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस, और आप जो है वो एमडीसी पेपर में आप इकोनॉमिक्स रखें, ठीक है, ऐसा हम लोग लेके चलते हैं। तो आपको अब क्या करना है, सेमेस्टर 2 में जो आपका एमडीसी पेपर होगा, एमडीसी पेपर, इसमें आपको ये तीनों पेपर छोड़ के एक नया पेपर सेलेक्ट करना है, नया पेपर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका एमडीसी का प्रोसेस है। उसके बाद आपका जो है वो एआईसीसी पेपर है। तो एआईसीसी पेपर के अंतर्गत क्या करना है कि जैसे आप सेमेस्टर 1 में, ठीक है, इंग्लिश पढ़े हैं जो लोग भी, तो उनको अब सेमेस्टर 2 में हिंदी पढ़ना है ना, कि सेमेस्टर 1 में आपका हिंदी है तो आपको जो है वो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश रखना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जितने लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से थे इस बार उन सभी का हिंदी था, तो अब नेक्स्ट टाइम उन सभी का इंग्लिश रहेगा। तो यही आपको टोटल पेपर पढ़ना है सेमेस्टर 2 के अंतर्गत, और ये पेपर आपको जो है वो कंप्लीट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको जो है वो बैच को ज्वाइन कर लेना है। जिन लोग भी बैच को ज्वाइन कर लिए हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं वो सभी कोई ज्वाइन कर लीजिए। प्रॉपर तरीके से आप लोगों को डेली लाइव क्लास दिया जाएगा, है ना। साथ ही साथ आपको जो है वो क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, और क्लास का जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग जो है वो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही मिनिमम प्राइस में
है ना। जो लोग हमारे साथ कंटिन्यू हैं उन लोगों को पता है, और जो लोग नहीं हैं वो लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग जो है वो 10 तारीख से पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, है ना, ताकि जो है आपको आगे का जो है वो प्रॉपर तरीके से सारा क्लास आपको हम प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।